हरीशपुर नाम के एक छोटे से शांत गांव में मोहन अपनी पत्नी राधिका के साथ रहता था। इन दिनों गांव में बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। बिजली तड़कने लगी और फिर तेज बारिश की पहली फुहारें धरती पर गिरने लगी। अजी 2 दिन से बारिश लगातार पड़ रही है, ना धूप निकली ना कोई सूखी चीज बची है घर में। अगर ऐसे ही बारिश पड़ती रही तो हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचेगा। तू ठीक कह रही है राधिका, तू तो वैसे भी समझदार है, लेकिन अब हम करें भी तो क्या? खेत पूरी तरह पानी में डूब गए हैं, अनाज की बोरी भी गीली हो गई। हमारे पास जो थोड़ी बहुत दाल चावल थे वो भी खत्म हो गए हैं, लकड़ियाँ भी भीग गई, चूल्हा तक नहीं जल रहा। और तूने सुना ना, रामू काका कह रहे थे कि बारिश कम से कम 15 दिन और चलेगी, ना रास्ता खुलेगा ना कोई बाहर से कुछ लाएगा। ऐसा तो मत बोलो अजी, अगर इसी तरह पानी गिरता रहा तो हम खाएंगे क्या? बच्चे का दूध भी बचा नहीं। बारिश लगातार पड़ती रहती है, फिर 2-3 दिन बाद बारिश रुक जाती है। मोहन भर जाता है काम ढूंढने के लिए। मालिक, आपके पास अगर कुछ भी काम हो तो बताइए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बस घर में बैठकर बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। अरे मोहन, मैं तेरा दुख समझता हूँ, लेकिन जब से ये बरसात लगी है मैं तो खुद अपने मजदूरों को आधा काम दे रहा हूँ। खेत पानी में डूबे पड़े हैं, छत की मरम्मत भी रुक गई, अभी तो कोई काम नहीं है बेटा। मालिक, मैं हल भी जोत लूं, दीवार भी चून दूं, जानवरों को चारा भी डाल दूं, चाहे पानी में भीग कर करना पड़े, मगर कुछ दीजिए ना बच्चों को। 2 दिन से बस उबला पानी पिलाया। देखो मोहन, काम तो बहुत है, खलिहान की मरम्मत, गौशाला की सफाई, अनाज की बोरियां लगानी है, पर इन हालात में कुछ कर भी नहीं सकते। सारा गांव ठप पड़ा है, मेरा भी नुकसान कम नहीं हुआ। मालिक, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए। शायद ऊपर वाला भी हमसे नाराज है। सोचता हूँ कहीं मैंने किसी गरीब को मना तो नहीं कर दिया था, या किसी भूखे को बिना खिलाए लौटा दिया हो, तभी इतनी बड़ी सजा मिली। गलती किसी एक की नहीं बेटा, ये तो वक्त की मार है, कुदरत का कहर सब पर बराबर पड़ता है। तू फिक्र मत कर, जैसे ही पानी थमेगा सबसे पहला काम तुझे ही दूंगा। और सुन, शाम तक आंगन में थोड़ी लकड़ियां और अनाज की बोरी रखी हैं, तू ले जा लेना। घर में बच्चों के लिए कुछ तो हो। मोहन 2-3 जगह काम मांगने जाता है, लेकिन बारिश की वजह से उसे कहीं काम नहीं मिलता। थकाकर मोहन चौपाल की ओर जाता है। अरे भाई प्रकाश, इस बार तो बारिश बढ़िया पड़ रही है, खेतों के लिए तो जैसे वरदान बन गई। बिल्कुल राजू भाई, बारिश पड़नी भी चाहिए, अगर ये ना हो तो गर्मी जान ही निकाल लेती है। पिछले साल तो मई जून में हालत खराब हो गई थी। सही कह रहे हो प्रकाश, इस बार तो मौसम भी वक्त पर पलट गया है। ऐसे ही 10 दिन तक लगातार पानी बरस जाए तो फसल भी जम जाए और गर्मी भी भाग जाए। अरे हाँ, 10 दिन की तो जरूरत है बारिश की, वरना फिर से धूप निकलेगी तो मिट्टी फट जाएगी। मैंने भी मौसम की खबर देखी थी, बताया जा रहा है कि पीछे से काफी भारी बादल आ रहे हैं। ओह, मतलब बारिश रुकने वाली नहीं है? नहीं भाई, मौसम विभाग ने तो साफ कहा है अगले 10 दिन तक लगातार बारिश हो सकती है, बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने तो सलाह भी दी है कि लोग जरूरी राशन वाशन पहले ही घर में रख लें। तो फिर चिंता किस बात की, मैं तो आज ही सारा सामान लेकर आ जाऊंगा। चावल, दाल, आटा, तेल सब भर लूंगा घर में, फिर आराम से बरसात के मजे लेंगे। गर्मा गर्म खिचड़ी, पकौड़ी और ऊपर से गर्म चाय। इतना सुनकर मोहन चौंक जाता। अगर बारिश ऐसी ही पड़ती रही तो हमारा तो काम खराब हो जाएगा, हमारे घर में तो खाने को भी नहीं है, और ये लोग 10 दिन तक बारिश बता रहे हैं। ऐसे में खाने को कहाँ से आएगा और घर का किराया कहाँ से दूंगा? मोहन चिंता करता हुआ अपने घर चला जाता है। अरे भाग्यवान, मैं अभी बाहर से सुनकर आ रहा हूँ कि अगले 10-12 दिन तक लगातार बारिश होगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। क्या 10-12 दिन तक बारिश? मोहन, अगर ऐसा हुआ तो हम खाएंगे क्या? तुम्हें तो पता ही है घर की हालत कैसी है, हर तरफ से पानी टपक रहा है, अब तो बर्तन भी रखने की जगह नहीं बची। हाँ, मैं जानता हूँ राधिका, इस टपकती छत के नीचे हम कब तक टिक पाएंगे? अगर और बारिश हुई तो बच्चों को भी बीमारियां लग सकती हैं, घर में सीलन बढ़ती जा रही है, लासी। और देखो, सेठ जी का किराया भी देना है, पहले ये 2 महीने का बाकी है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो हम कहां से किराया भरेंगे? वो तो सुनते भी नहीं हमारी बात। यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, दूसरी तरफ जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। राधिका, ये सब मैं अकेले कैसे संभाल पाऊं? मोहन, मैं जानती हूँ कि तुम कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि अकेले की नहीं, दोनों की लड़ाई है।
हमें मिलकर ही रास्ता निकालना होगा। अगले दिन ही आसमान में अचानक काले काले बादल उमड़ने लगते हैं और तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है, जैसे आसमान फट पड़ा हो। पानी की बूंदें जमीन पर गिरते ही मिट्टी की खुशबू फैलाने लगती हैं और अब तो देखो बारिश और भी तेज हो गई है और ये छत तो जैसे बिल्कुल जवाब दे चुकी है। हर कोने से पानी टपक रहा है। एक तरफ से बारिश की मार है, दूसरी तरफ भूख की मार। अब तो घर में पका भी नहीं सकते, चूल्हा भी भीग गया। मैं क्या करूं राधिका, समझ नहीं आ रहा। बाहर सैलाब जैसा मंजर है, ऐसे में बाहर निकलूं तो जाऊं कैसे? मोहन देखो, मैं जानती हूँ बाहर हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन सोचो जरा, अगर ये बारिश ऐसे ही चलती रही तो हम खाएंगे क्या? बच्चों को क्या खिलाओगे ये टपकता हुआ घर? आज नहीं तो कल हमारी जान ले लेगा। ये भूख हमें उससे पहले तोड़ देगी। राधिका, इतनी बारिश में निकलना जान जोखिम में डालने जैसा है। रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ है, पैर भी फिसल सकता है। और फिर मुखिया जी क्या मदद करेंगे? वो खुद हर बार बहाना बना देते हैं। मोहन, तुम्हें जाना ही होगा। ये वक्त बहानों का नहीं है। अगर अब नहीं गए तो कल को पछताने का भी मौका नहीं बचेगा। जाओ, सीधा जाओ मुखिया जी के पास, उन्हें हमारी हालत बताओ, उनके सामने हाथ जोड़ो, रो पड़ो, अगर जरूरत हो तो, लेकिन कुछ लेकर आओ। मोहन सेठ जी के घर जाता है पैसे उधार लेने के लिए। मुखिया जी घर के बाहर आते हैं। अरे मोहन, तू इतनी बारिश में यहाँ कैसे, और वो भी मेरे घर के बाहर? क्या कोई बहुत जरूरी बात है? मुखिया जी, इस बारिश ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। छत से लगातार पानी टपक रहा है, घर के अंदर जैसे नदी बह रही है। बच्चे ठंड से कांप रहे और चूल्हा तो 2 दिन से जल भी नहीं पाया। खाना नहीं है, पैसे नहीं है, मजबूरी में ही आपके पास आया हूँ। अरे मोहन, बारिश तो अभी कम से कम 8-10 दिन और चलेगी। तू जानता ही है इस बार गर्मी बहुत तेज पड़ी थी। बारिश होनी तो जरूरी थी। ऊपर वाले की मेहरबानी है जो अब राहत मिल रही है। मुखिया जी, यही बारिश आप जैसे अमीर लोगों के लिए राहत बनकर आती है। आपके पक्के मकान, गर्म चाय और आराम की जिंदगी के लिए ये मौसम सुहावना है, लेकिन हमारे लिए ये कहर बनकर टूटती है। मेरे जैसे रोज कमाने खाने वालों के लिए बारिश का हर दिन एक सजा है। मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा, सिर्फ कुछ पैसे उधार मांग रहा हूँ, ताकि 2 वक्त का खाना जुटा सकूं, बच्चों को भूखा न सुलाना पड़े। जब हालात सुधरेंगे तो मैं पूरा चुका दूंगा। ईमान से। देख मोहन, पैसों की बात अभी बिल्कुल मत कर। मैं खुद कई लोगों को पैसे दे चुका हूं और अब मेरे पास देने को कुछ नहीं बचा। तू जानता है पंचायत में खर्चे कितने बढ़ गए हैं। मैं तुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं दे पाऊंगा। तू कहीं और से इंतजाम कर ले, किसी और के पास जा। और हाँ, बारिश तो सबके लिए आई है। फर्क इतना है कि कोई भीगते हुए सहता है और कोई छत के नीचे बैठकर देखता है। मोहन लौटकर अपने घर आने लगता है। कभी मोहन के घर सेट आता है, घर का किराया लेने सुनो राधिका, मुझे अपने घर का किराया चाहिए। वैसे भी 1 महीने का किराया ज्यादा हो चुका है, अब और देर बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी, मोहन किराया लेने गया है, उसके आते ही हम आपको पूरा पैसा दे देंगे, बस थोड़ा समय दे दीजिए। देखो राधिका, मुझे बहानों की जरूरत नहीं है। जो भी है साफ साफ बोलो। किराया अभी दो, वरना इस घर से निकल जाओ। सेठ जी, हम कहाँ जाएंगे बाहर? इतनी तेज बारिश हो रही है, घर के आगे पानी भर गया है, छत से पानी टपक रहा है। हमारे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, खाना तक नहीं है। हम पर ऐसा अन्याय मत कीजिए। देखो राधिका, बारिश के वक्त हमें भी खाना चाहिए। तुम लोगों की दिक्कत मैं हर बार नहीं सुन सकता। ये बारिश 1 दिन की नहीं, 10-12 दिन तक चलने वाली है। सोचकर ही मैं पहले ही आगाह कर रहा हूँ। सेठ जी, बस 1 दिन और रुक जाइए, मोहन आते ही आपसे बात करेगा। हम आपको आपका किराया जरूर देंगे, अभी तो हालात बहुत खराब है। सेठ राधिका और उसके बच्चे को घर से बाहर निकाल देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी मोहन अपने घर आता और बारिश में राधिका को खड़ा हुआ देखकर बहुत ही चौंक जाता है। राधिका, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ घर के बाहर क्यों खड़ी हो? क्या हुआ? मोहन सेठ सिंह जी आए थे किराया लेने। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम पैसे लेने गए हो, मगर उन्होंने कुछ नहीं सुना। बोले कि बहाने बहुत सुन लिए, अब 1 दिन भी नहीं रुक सकते, और हमें घर से बाहर निकाल दी। उन्होंने इतनी बारिश में तुम्हें बाहर निकाल दिया, उन्हें जरा भी इंसानियत नहीं है। लेकिन मोहन, इतनी बारिश में हम वहाँ तक जाएंगे कैसे? कीचड़, पानी, अंधेरा,
हमारे पास छाता भी नहीं है और तुम भी तो थके हुए हो। राधिका, जब तक हम दोनों साथ हैं कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं। ये सब हालात हैं जो हमेशा नहीं रहे। मोहन, राधिका और उनका बच्चा तीनों बारिश में चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक कंटेनर दिखता है। उसके पास उसका मालिक खड़ा होता है। सेठ जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ मोहन, कहो क्या बात है। सेठ जी, ये जो कंटेनर आपने यहाँ फेंक रखा है, क्या ये पूरी तरह से खराब है? हाँ मोहन, ये कंटेनर अब किसी काम का नहीं रहा। जंग लग चुका है, अंदर का सामान भी निकाल लिया गया है। मैं तो इसे यहाँ से हटवा ही रहा था। सेठ जी, मेरे पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं बची। बारिश के कारण झोपड़ी भी बह गई है और किराया न देने की वजह से मालिक ने घर से निकाल दिया। अगर आप इजाजत दे तो क्या मैं इस कंटेनर को ही अपना छोटा सा घर बना लूं? मैं इसे साफ कर लूंगा, ऊपर कुछ तिरपाल डाल लूंगा, कम से कम सिर पे छत तो होगी। तुम्हारी आंखों में मजबूरी साफ दिख रही है मोहन। ये जमाना गरीब को जीने नहीं देता। तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक बेकार चीज मांगी है, लेकिन तुम्हारे इरादे नेक हैं। ठीक है मोहन, ये कंटेनर अब तुम्हारा है। जैसे चाहो इस्तेमाल करो, और ये लो, कुछ पैसे रख लो। बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन शुरुआत के लिए काफी होंगे। इससे कुछ राशन ले लेना, कपड़े ले लेना और खुद को संभालो। सेठ जी, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। भगवान आपको इसका बहुत अच्छा बदला दे। मैं कभी आपका ये एहसान नहीं भूलूं। मोहन उस एक कंटेनर को काफी अच्छी तरीके से घर जैसा बना देता है। वो बारिश से बचने के लिए कंटेनर के अंदर चले जाते हैं। मैला भी राधिका, सेठ जी ने जो पैसे दिए थे वो अब बस यही बचे हैं। मैंने सोचा था कि इनमें से थोड़ा राशन लाऊंगा, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि इतने कम पैसों में घर भी चलाऊं या कोई काम भी शुरू करूं। तुम ही बताओ अब क्या किया जाए। देखो मोहन, जब वक्त बुरा आता है ना, तो अपने भी पराये बन जाते हैं। इस बरसात में किसी ने हमारी मदद नहीं की, ना मुखिया जी, ना मोहल्ले वाले, किसी ने नहीं। ऐसे में हमें ही अपने लिए रास्ता निकालना होगा। इन पैसों को यूं ही खर्च कर देने से बेहतर है कि इनसे कुछ काम शुरू किया जाए। ऐसा काम जो ज्यादा बड़ा ना हो, लेकिन कमाई दे और बरसात के मौसम में चले भी। देखो मोहन, इस बारिश में लोग घर से निकलते तो हैं, लेकिन उन्हें गरम खाने की तलाश होती है। बारिश और गरम चाय के साथ अगर कुछ तला भुना मिल जाए तो लोग मना नहीं कर पाते। मुझे लगता है तुम समोसे का ठेला खोलो। गरम गरम समोसे बारिश में खूब बिकते हैं। राधिका, ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है। समोसे तो हर मौसम में चलते हैं, लेकिन बारिश में तो खासकर। और ठेले के लिए ज्यादा बड़ी पूंजी भी नहीं चाहिए। मोहन अगले ही दिन से समोसे का ठेला लगा लेता है और कुछ ही दिनों में उसके समूह से काफी अच्छी चलने लगता है। अरे वाह मोहन, तेरे समोसे तो कमाल के निकले यार। ऐसा स्वाद तो मैंने पूरे गांव में कभी नहीं चखा। एकदम कुरकुरे, अंदर से मसालेदार और बाहर से सुनहरे। क्या बात है। अरे रामू भाई, धन्यवाद। बारिश में गरम गरम समोसे ना हो तो मजा ही क्या। यही सोचकर ठेला लगा लिया। सोच रहा था कम से कम 2 वक्त की रोटी तो निकल आए। मुंबई, बहुत सही काम किया तुमने। बारिश हो और गरम समोसे ना हो तो मौसम अधूरा लगता है। और तुम्हें तो इतने स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं कि एक खाओ तो दूसरा अपने आप बुला ले। अरे बस, आप लोगों का प्यार ही तो मेरी असली कमाई है। जब कुछ नहीं था तो राधिका ने कहा था कि मेहनत से काम कर, किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी। और देखो आज आपके चेहरों की मुस्कान मुझे और हिम्मत देती। मोहन, तू तो अब समोसे वाला सेठ बनने वाला है। अगली बारिश में तेरी दुकान के आगे लाइन लगेगी, देख ले। राधिका, तुम्हें याद है जब हमने पहली बार इस पुराने कंटेनर में पाँव रखा था? उस वक्त सिर्फ ये छत ही थी हमारे सिर पर, लेकिन आज देखो, ऊपर वाले की दया से, मेहनत से और तुम्हारे साथ से हमारे समोसे इतने अच्छे बिकने लगे हैं कि अब हम एक नया घर खरीद सकते हैं। हाँ मोहन, मैं वो दिन कैसे भूल सकती हूँ जब बारिश में हमें बाहर खड़ा होना पड़ा था, जब पेट में भूख थी और जेब में सिर्फ कुछ सिक्के, लेकिन उस अंधेरे में भी तुम्हारे हौसले की रोशनी थी। राधिका,
अब समय आ गया है कि हम इस कंटेनर को अलविदा कहें। इसने हमें सिर छुपाने की जगह दी। हमारी नई जिंदगी की शुरुआत यहीं से हुई, लेकिन अब हमें अपने पैरों पे खड़ा होकर एक पक्की छत के नीचे जाना होगा। अपना घर, अपना सपना। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मोहन। हमने दिन रात मेहनत की, हर बारिश में जलते चूल्हे के पास खड़े रहकर समोसे तले और हर ग्राहक की मुस्कान से हौसला मिला। अब वो मेहनत रंग लाई है। मैंने बाजार में एक छोटा लेकिन साफ सुथरा मकान देखा है। थोड़ी दूर है लेकिन माहौल अच्छा है। सोच रहा हूँ कल जाकर मालिक से बात कर लूं। कुछ पैसों की व्यवस्था और कर लेंगे, लेकिन अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब मोहन और राधिका के चेहरे पर सुकून साफ झलक रहा था। बरसों की मेहनत रंग लाई थी। उन्होंने एक छोटा सा मगर सुंदर सा घर लिया था। राधिका हर सुबह आंगन में झाड़ू लगाती, फिर तुलसी को जल चढ़ाकर प्रार्थना करती, हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है।